अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ना वो ये है कि आपके जो दांत गिर जाते हैं या किसी मसले से वो नहीं आते या उम्र के साथ साथ उनको कीड़ा लग जाता है, वो ज़ाया हो जाता है, तो आप उन दांतों को दोबारा उगा सकेंगे मुस्तकबिल में। हाँ जी, आपने सही सुना, ये अब पॉसिबल होने जा रहा है। जो नॉर्मली होते हैं ना दांत के, हमारे दो सेट आते हैं। एक पहला सेट आता है बचपन में, जिसको हम दूध वाले दांत या प्राइमरी टीथ, डिसिडुअस टीथ कहते हैं। तो वो 6 महीने की उम्र से स्टार्ट होते हैं और 2.5 साल की उम्र में वो सेट जाके कंप्लीट हो जाता है आपका। जो दूसरा सेट है वो शुरू होता है 6 साल की उम्र में शुरू होता है और जाके 12 साल की उम्र में कंप्लीट होता है। और जो अकलदाड़ है आपकी वो आती है 18 साल की उम्र में। तो इसके बाद अगर आपका कोई दांत ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है या निकलवा देते हैं आप, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपका दांत दोबारा उग जाए। लेकिन अब जो है ये पॉसिबल होने जा रहा है। तो ये बात शुरू होती है सन 1991 में क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान। वहाँ के एक डेंटिस्ट हैं डॉक्टर काट्सु तकाशी नामी। तो वो ये सोचते हैं कि जिस तरह बाकी जानवर हैं, जिस तरह शार्क है, तो उनके दांत जो है वो, उनके दांत एक सेट ज़ाया होता है, दूसरा सेट आ जाता है, तो उनके मल्टीपल सेट्स आते रहते हैं सारी उम्र। तो इंसानों में ये एक दफा दांत अगर आ जाते हैं परमानेंट, तो उसके बाद दोबारा क्यों नहीं आते। तो वो इस बात पे अपनी रिसर्च शुरू करते हैं सन 1991 में। तो ये लगातार उनकी 30 साल की रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है कि इंसानों के अंदर भी दोबारा दांत उगाए जा सकते हैं। जब ये पॉसिबल हो जाएगा कि इंसानों के दांत दोबारा आने शुरू हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जो दांत के रिप्लेस करने के ऑप्शन हैं, जिस तरह क्राउन एंड ब्रिज है, या फिक्स दांत लगते हैं या इम्प्लांट लगता है, ये सारे ऑप्शन से आपकी जान छूट जाएगी। एक तो इन ऑप्शन से आपका जो है मल्टीपल आपके एक्सपेंसेस भी पड़ते हैं, और दूसरा ये होता है कि कुदरती दांत का नेमुल बदल कोई नहीं है। जो नकली दांत आप लगवाएंगे वो नकली ही रहेगा, उसका आपको ना कोई सेंसेशन आएगी, खाना खाते हुए गर्म, खाते हुए गर्म नहीं फील होगा, आपको ठंडा खाते हुए ठंडा नहीं फील होगा, वो बिल्कुल बेजान सा दांत लगता है। इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है वो डेंटल इम्प्लांट है, लेकिन वो भी हड्डी के अंदर फिक्स होता है। वो दांत आपका मुंह के अंदर जो उसकी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल दांत जो होता है आपका, अगर आप प्रेस करते हैं तो वो नीचे मूव करता है, तो उसमें आपको जो है ठंडे गर्म की सेंसेशन आती है, फीलिंग आती है, लेकिन आपको फिक्स दांत में नहीं आती। लेकिन जब ये पॉसिबल हो जाएगा कि आपके कुदरती दांत दोबारा उग सकेंगे, तो आपको जो नॉर्मल दांतों का आप मजा है वो दोबारा ले सकेंगे। नॉर्मल दांतों से जो खाने का मजा है, चबाने का मजा है, वो आप दोबारा ले सकेंगे। अब ये जो रिसर्च है ये किस तरह हो रही है और ये किस तरह पॉसिबल होगा कि आपके दांत दोबारा उग सकेंगे। तो जैपनीज रिसर्चर हैं डॉक्टर काट्सु तकाशी नामी और भी उनकी जो टीम है, उन्होंने ये सोचा कि ये जो शार्क्स के अंदर दांत दोबारा आ रहे हैं तो इंसानों के अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने देखा कि एक USAG1 नामी जीन होता है जो एक प्रोटीन बनाता है। तो जब वो प्रोटीन बनती है तो वो आपके जो बड्स पड़े होते हैं ना मुंह के अंदर, कुदरती तौर पे आपके बड्स पड़े होते हैं जो दांत उगाते हैं, जिस तरह बीज होता है ना, वो बीज आपके जबड़े के अंदर पड़ा होता है। लेकिन जब ये प्रोटीन बनती है तो ये उस बीज को खत्म कर देती है। तो जब वो प्रोटीन एक एक्सेसिव मिकदार में बनती है और ये बनती रहती है, तो उसके बाद आपके जो बड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपके जो कुदरती दांत है उनके दोबारा आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये देखा कि अगर हम इस प्रोटीन को जो है बनने से रोक दें, या इसके जो फंक्शन है उसको हम लिमिट कर दें, उसको इनहिबिट कर दें, तो ये जो हमारा बड पड़ा है ये दोबारा रीग्रो कर सकता है। कुछ लोगों में ये प्रोटीन जो होती है ना, ये वक्त से पहले ज्यादा बनती है, तो उनमें ये होता है कि उनके कुछ दांत मिसिंग होते हैं। तो उनके कुछ दांत नहीं आते, 5-6 दांत, या कभी किसी में सारे दांत नहीं आते। जिनमें कम दांत आते हैं, 2-4 मिसिंग होते हैं, उस कंडीशन को हम ओलिगोडोंशिया कहते हैं। और जिनमें बिल्कुल दांत नहीं आते, सारे दांत ही मिसिंग होते हैं, बच्चों में या इस तरह होती है ये एनोमलीज जो जेनेटिकली उनके सारे दांत मिसिंग होते हैं, तो उनमें ये होता है कि वो फिर इस कंडीशन को हम एनोडोंशिया कहते हैं। तो उनमें ये प्रोटीन एक्सेसिव क्वांटिटी में बनना स्टार्ट हो जाती है वक्त से पहले ही। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है इस रिसर्च का कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक मेडिसिन एंटीबॉडी बनाई है जो इस प्रोटीन को जाके इसके फंक्शन को इनहिबिट करेगी। तो ये वो स्टेम सेल वाली थेरेपी नहीं है, जिस तरह स्टेम सेल होते हैं, ये एक जेनेटिक्स के लेवल पे जाके ना उसकी प्रोटीन को प्रोडक्शन को, सिंथेसिस को नहीं रोका जाता, बल्कि जो उसका फंक्शन है उसको इनहिबिट किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि जब वो प्रोटीन नहीं बनेगी तो आपका बड दोबारा रीग्रो करेगा। तो ये जो इसकी रिसर्च है ये प्रॉपर रेट्स के अंदर, पहले लेबोरेटरी के अंदर इसकी प्रॉपर रिसर्च हुई है, उसमें ये बिल्कुल सक्सेसफुल रही है इसका सारा फंक्शन। उसके बाद ये जो है इसके जानवरों के ऊपर, रेट्स के ऊपर इसको तजर्बात किए गए हैं। रेट्स में दोबारा उनके सेट्स ऑफ टीथ आना शुरू हो गए हैं। तो अब जो है ना नेक्स्ट इसका रिसर्च जो है वो सितंबर में, अभी इसी महीने में जो इसकी रिसर्च है वो इंसानों के ऊपर शुरू हो गई है। उन रिसर्चर्स का कहना है कि 2030 तक ये जो उन्होंने एक एंटीबॉडी जो बनाई है मेडिसिन,
वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी और इंसानों में वो इंजेक्ट होना शुरू हो जाएगी। वो एक आईवी इंजेक्शन होगा जो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे आपके जो है वो प्रोटीन की इनहिबिट करेगी आपके उसकी यूएसए G1 प्रोटीन की फॉर्मेशन को, और जो है आपका दांत दोबारा जो बड़ पड़े हैं वो दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और आपके पूरा सेट ऑफ टीथ दोबारा आएगा। सिंगल टीथ मतलब अगर आपके एक सिंगल टीथ मिसिंग है उधर भी दोबारा ग्रो हो जाएगा। अगर आपके पूरे दिन के जिस तरह 50-60 साल की उम्र में कुछ लोगों के सारे दांत ही ज़ाया हो जाते हैं, उनके पास फिर ये ऑप्शन होता है को डेंचर लगवाएं, तो उनके अंदर सारे का सारा जो सेट ऑफ टीथ है वो दोबारा आ जाएगा। तो ये जो है मेडिकल फील्ड में ये जो इस सदी की सबसे बड़ा इनकलाब होगा अगर ये पॉसिबल हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पॉसिबल हो जाए और ये हमारे इधर पेशेंट्स को अवेलेबल हो जाए। पेशेंट के लिए भी बहुत बड़ा जो है रिलीफ होना है कि उनके जो कुदरती दांत है वो दोबारा उग सकेंगे। बच्चे होते हैं जो एनोडोंशिया की कंडीशन होती है, उसमें ये होता है कि उनके बिल्कुल दांत आते ही नहीं, तो उन बच्चों के हमारे पास ऑप्शन जो रिप्लेस करने का होता है वो ये होता है कि हम उनके डेंचर लगा दें। डेंचर ये तो बतीसी बना के जिस तरह लगाते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले फुल दांत जो हैं वो बना के उनमें लगा दें। तो ये बच्चों में बहुत बड़ा मसला आता है, क्योंकि जो बड़े हैं 40-50 साल की उम्र में उनके दांत जो हैं सारे लॉस्ट हो गए हैं, ज़ाया हो गए हैं, तो वो अगर उधर बतीसी लगवाते हैं तो उनके लिए ये हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। खाना खाते हुए और सारा कुछ जो है खाना खाते हुए वो हिलते हैं, बात करते हुए हिलते हैं, ये इस तरह बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो ये बच्चों में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। तो अगर ये रिसर्च कामयाब हो जाती है और ये जो मेडिसिन है ये कमर्शियली अवेलेबल हो जाती है तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा कदम होगा कि उनके दांत जो है वो सारे आ जाएंगे और उनके लिए ये जो है बहुत बड़ा उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।